रात के सन्नाटे में समुद्र से आती अजीबोगरीब आवाज ने पूरे गांव को डरा रखा था। हर कोई कहता ये किसी शापित आत्मा की आवाज है, लेकिन 18 वर्षीय आर्यन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा दूसरों से कहता, अगर कोई खतरा है तो हमें उसका सामना करना चाहिए, न कि डर कर भागना चाहिए। एक दिन आर्यन ने अपने पिता से कहा, मैं उस आवाज की सच्चाई जानने जाऊंगा। पिता ने मना किया, लेकिन आर्यन नहीं माना। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, आर्यन अपनी नाव लेकर समुद्र की गहराई में निकल पड़ा। जैसे ही वह आवाज की दिशा में बढ़ा, लहरें और तेज हो गईं। अचानक उसकी नाव रुक गई। सामने पानी में हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी के बीच एक अद्भुत जल परी थी। उसकी लंबी सुनहरी बाल और चमकती हुई पूंछ किसी जादू की तरह दिख रही थी। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? आर्यन ने कहा, मैं इस आवाज की सच्चाई जानना चाहता हूँ। लोग तुम्हें शापित आत्मा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है सच कुछ और है। जलपरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हैरान किया है, लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना झिझक कहा, हाँ। जलपरी ने उसकी नाव को एक सुनहरी लहर से ढक दिया और वे दोनों समुद्र की गहराइयों में चले गए। जैसे ही आर्यन समुद्र की गहराई में गया, उसने एक नई दुनिया देखी। पानी के नीचे का जीवन अद्भुत था। रंग बिरंगी मछलियां, चमचमाते शैवाल और दूर तक फैले प्रवाल भित्तियां। जलपरी ने उसे एक किले की ओर इशारा किया, जहां वह रहती थी। जलपरी ने कहा, यहाँ मैं और मेरा परिवार रहते हैं, लेकिन अब यह किला उजड़ चुका है। इंसानों के लालच ने इसे बर्बाद कर दिया है। आर्यन ने पूछा, कैसे? जलपरी ने उसे एक पुराना दर्पण दिखाया। उस दर्पण में आर्यन ने देखा कि लोग समुद्र में कचरा फेंक रहे हैं। जहाजों का तेल समुद्र में फैल रहा है और समुद्री जीव मर रहे हैं। जलपरी ने कहा, यह कचरा और प्रदूषण हमारे जीवन को खत्म कर रहा है। अगर यह नहीं रुका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आर्यन को यह सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ, यह आवाज क्यों सुनाई देती है? जलपरी ने कहा, यह मेरी पुकार है। मैं चाहती हूं कि इंसान हमारी बात सुने और हमारी मदद करे, लेकिन लोग इसे शाप मानते हैं। आर्यन ने वादा किया, मैं अपने गांव और दुनिया को यह सच्चाई बताऊंगा। आर्यन गांव लौटकर सबको जलपरी की कहानी सुनाता है। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आर्यन समुद्र से लाई जादुई सीप दिखाता है, जो उसकी हर बात को सच साबित करती है, तो लोग उसकी बात मानने लगते हैं। गांव वालों ने समुद्र को साफ करने की मुहिम शुरू की। हर कोई अपने हिस्से का काम करता और धीरे धीरे समुद्र फिर से साफ होने लगा। जलपरी ने आर्यन से कहा, तुमने दिखा दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। सीख, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप समुद्र और प्रकृति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे। इंस्पिरेशनल स्टोरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।